शुहदाए करबला की याद में आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम के मातमी जलूस बरामद होंगे। सबीलें सज गई, नज़र व नयाज का भी एहतमाम। छोटे बड़े तमाम शहरों में मजालिस का खसूसी एहतमाम। हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़का को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। जलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद के हसास इलाकों में भी दौरान जलूस मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। यौम आशूर के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बारिशों के बाइस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में बादल बरसने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नालालई में पानी की सतह बुलंद। वासा का अमला अलर्ट। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में 2 रोज़ मजीद बारिश की पेश गोई। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शॉर्ट लिस्ट होने वाले 5 सियासतदान हैं। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हतमी फैसला होगा। गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट का तस्करा करते हुए कहा कि ऐसी खबरें सुनी थी कि चेयरमैन PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुश्तरका महाज बनाने के लिए नवाज शरीफ को पैगाम भेजा था। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि 1 हफ्ते में निगरां वज़ीर आज़म का फैसला हो जाएगा। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत से 1-2 रोज़ पहले तहलील हो जाएंगी। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत तेज़। हुकूमत ने तमाम जमातों से नाम मांग लिए। सैयद नवीद कमर ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर तमाम जमातें मुशावरत करेंगी। नून लीग समेत किसी जमात ने कोई नाम नहीं दिया। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुआशी माहिर या जज होना ज़रूरी नहीं। निगरां हुकूमत ने सिर्फ इलेक्शन तक का वक्त गुजारना है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने 2 रुकनी मुशावरती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 साल कोई काम नहीं हुआ, हर चीज़ बंद कर दी गई। माज़ी की हुकूमत में लैपटॉप नहीं, अंडों और कट्टों की बातें की गई। इत्तेहादी हुकूमत ने IMF के झंझट को समेटा। आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। SIFC से इनकलाब आएगा। ये आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन था। जो भी अगली हुकूमत आएगी वो इसी विजन को लेकर चलेगी। पाकिस्तान में हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस पर फौरी स्टे ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त आइंदा हफ्ते दीगर अपीलों के साथ मुकर्रर कर दी। चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। बुशरा बीबी की मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत का पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने पर मुतल्लिका फोरम से रजू का हुक्म। नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब में क़याम के बाद यूरोप चले गए। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। अहले खाना भी हमरा होंगे। नवाज शरीफ 3 यूरोपीय ममालिक जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ जनरल बाजवा की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकते थे। अभी भी कहता हूँ, तराजू के पलड़े बराबर नहीं। जुलाई में इलेक्शन पर चेयरमैन PTI नहीं माने। हमें कहा गया कि अप्रैल 2019 में पंजाब और दिसंबर में विफाक लेंगे। माजी की गलतियों को दुरुस्त ना किया तो ठोकरें खाते रहेंगे। आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की जो मरियम नवाज या फरियाल बीबी के मुतल्लिक जो है हमारी बहन के मुतल्लिक कहा गया, तो मैंने कहा आप माजरत कर लें, मैं भी माजरत कर लेता हूं। एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ PTI ख़वातीन से मुतल्लिक अपने बयान पर कायम। ख़वातीन सेनेटर से मुआफ़ी मांगने से इनकार।
कहा कि किसी की तस्दीक नहीं की, कोई बयान को अपनी तरफ समझता है तो समझता रहे। चेयरमैन पीटीआई ने मरियम नवाज के खिलाफ बातें की, तब उनका ज़मीर नहीं जागा था। ये अपनी बातों पर माफ़ी मांगे, फिर मैं भी माफ़ी मांगूंगा। ख्वाजा आसिफ की वजाहत पर सेनेट में शोर शराबा, पीटीआई अरकान का वॉकआउट। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पीटीआई सेनेटर से माजरत, कहा कि ख़वातीन हमसे मोहतरम और मोतबर हैं, हमारी तरफ से नामुनासिब बात हुई, ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी बात करना मुनासिब नहीं। कोई और माजरत करे या ना करे, मैं माजरत करता हूँ। ख्वाजा आसिफ माजरत करें तो उनका कद बड़ा होगा। कराची में रात गए बादल फिर बरस पड़े। सदर, काला पुल और शारा फैसल के अतराफ हल्की बारिश। लाइन्स एरिया में भी बूंदाबांदी, बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर में भी बारिश के बाद पानी पानी हो गया। दरियाओं में पानी का बहाव तेज़ होने से कई देहात ज़ेरियाब। हब डैम भी भर गया। मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद। एबटाबाद के नशेबी इलाके ज़ेरियाब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। मलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ हादसात रिपोर्ट। लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करते रहे। गाड़ियां पानी में डूबी रहीं। शहरी पानी में मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। बागानपुरा में स्नूकर क्लब की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। हुकाम की मजीद बादल बरसने की पेश हुई। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 2 अलग अलग इजलास बुला लिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास 2 अगस्त, जबकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल फाइनल करने के लिए इजलास 3 अगस्त को तलब। इजलासों में मुतल्लिका आला हुकाम को भी बुलाया गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ऑस्ट्रेलिया। दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शराकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने हम मनसब जनरल एंगस जे कैम्बल से भी मुलाकात की। मुलाकात में दोनों अफवाज में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। महंगाई की शरह 29% से जायद पर बरकरार। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 3.73% इजाफा। आलू, प्याज, टमाटर, अंडों समेत 20 अशिया की कीमतें बढ़ी। अदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर 19 रुपये, लहसुन 11 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए। अंडे 13 रुपये फ़ी दर्जन। LPG सिलेंडर 103 रुपये महंगा हुआ। जमात इस्लामी ने निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा साजिश करार दे दिया। सिराजुल हक ने कहा कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। पता नहीं किसके कहने पर इख्तियारात में इजाफे का बिल आया। 46 अरब रुपए कौमी असम्बली अरकान को जारी करना इलेक्शन खरीदने का हरबा है। लाहौर में गंदुम महंगी होने पर आटा मजीद महंगा। ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत 4800 रुपये फ़ी मन से बढ़ गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2900 रुपये से बढ़ गई। LPG की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा। कीमत 260 रुपये फ़ी किलो हो गई। LPG डीलर्स ने कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये से बढ़ गई। शुमाली इलाका जात में LPG 390 रुपये फ़ी किलो हो गई। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग तहरीक इंसाफ के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही है। हुकूमत अपनी नालायकी और नहली को मजीद वाज़े कर रही है। गवादर हो या जहलम, तख्तियों पर अपना नाम लिखवाने से मंसूबे आपके नहीं हो जाने। एक बदतरीन दौर अपने अंजाम को पहुंच रहा है। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस 10 मुहर्रम को बंद रहेगी। कराची में आज और कल ग्रीन लाइन सर्विस मुअत्तल रहेगी।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत 21 लाख खानदानों को घर बनाकर दे रही है। यह हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। लाड़काना में बिलावल भुट्टो ने 5000 खवातीन को घर दिए। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे तो पूरे मुल्क में घर देंगे। जिना अस्पताल लाहौर में नई इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। मंसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस। अस्पताल की नई इमरजेंसी में कार्डिक यूनिट भी बनाया जाएगा। अटक, बहावलनगर और लिया में मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों को जनरल अस्पताल में तब्दील करने की भी मंजूरी। कौमी असम्बली से 1 घंटे में 29 बिल मंजूर। पीडीएम हुकूमत की कोरम के बगैर रिकॉर्ड कानून साजी। ऐवान से 24 यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतल्लिक बिल मंजूर। 18 बिल आज पहली बार पेश किए गए। एक्निक ने चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 10 खरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। सिंध में स्कूलों की तामीर के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद मंजूर। रावलपिंडी कहूटा रोड को डबल करने के लिए 23 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी। डेरा इस्माइल खान में सड़क के लिए 14 अरब रुपए से ज़ायद मंजूर। खारान में डैम की तामीर के लिए 27 अरब 75 करोड़ रुपए का नजरसानी शुदा मंसूबा मंजूर। IMF का मुतालबा और महंगाई की बुलंद शरह के बायस शरह सूद मजीद बढ़ने का इम्कान। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने कारोबारी बिरादरी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रॉयटर्स के मुताबिक शरह सूद 1% इजाफे से 23% तक जाने का इम्कान है। कुछ माहिरीन के मुताबिक 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होगा। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान 31 जुलाई को किया जाएगा। फैसलाबाद में उलमा मशाइख का इजलास। उलमा ने कहा कि मुहर्रम में रवादारी के लिए तमाम उलमा मशाइख मुत्तहिद हैं। इंतशार फैलाने वाले किसी शख्स की तायद नहीं की जाएगी। उलमा की खैबर मस्जिद बम धमाके की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दी और तखरीबकारी किसी भी सूरत जायज़ नहीं। अवाम मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। बहावलनगर और कहरोड पक्का में दरिया सतलुज पर बने हिफाजती बंद टूट गए। बहावलनगर के 15 देहात से ज़मीनी राब्ता कट गया। पाकपतन में भी दरिया किनारे बस्तियों में तबाही। रिहायशी इलाके डूब गए। कसूर में दरिया में पानी की सतह 23 फीट तक बुलंद। 15 देहात खाली करा लिए गए। दरिया चनाब में पानी बढ़ने पर भी मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। जंग में 60 से ज़ायद देहात ज़रियाब। लियाकतपुर में सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गई। कसूर, सियालकोट, गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। कसूर में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सियालकोट के गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। रहीम यार खान के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा। सादिकाबाद में भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल हो गई। माहिरीन ने सप्लाई में कमी को कीमत बढ़ने की वजह करार दिया। हुकूमत ने फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करा दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बजट में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रकम मुख्तस की। मुहर्रम के बाद हेल्थ कार्ड का इजरा करेंगे। पाकिस्तानी कोपैमा शहबाज खान ने K2 सर कर ली। 3 जापानी कोपैमाओं ने तशमीर चोटी को सर कर लिया।